नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे गुड्स गार्ड जिसको आजकल ट्रेन मैनेजर बोला जाता है इसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। और सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है और ये एएलपी को पीछे पछाड़ देता है। रीज़न भी जानेंगे क्यों पछाड़ देता है और कुछ ये जॉब है इसकी थोड़ी सी दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस जॉब की दिक्कतों के बारे में बात कर लेते हैं। दिक्कत क्या है, जैसे ये आपका इंजन है और यहाँ से जो मालगाड़ी है, क्योंकि गुड्स गार्ड है, ट्रेन मैनेजर भले बोलने से क्या है तो गुड्स का गार्ड, तो ये क्या है, यहाँ से लगभग 40-50 डिब्बों की जो ट्रेन होती है और ये जो लास्ट व्हीकल होता है ये आपका इंजन है और ये लास्ट व्हीकल है, इसको ब्रेक वन बोला जाता है। यहाँ पे बैठता है गार्ड, यहाँ पे बैठता है आपका लोको पायलट और उसका असिस्टेंट एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। ये लगभग जो गैप होता है लगभग 700 मीटर के अराउंड ये गैप होता है, 700, 800, 600 इतना गैप होता है। इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी या फिर मोबाइल होता है, ज़्यादातर वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन करते हैं। इसके पास यहाँ पे लाइट की सुविधा है, यहाँ पे एसी की सुविधा है इंजन के अंदर सारी। इसके पास यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है इस जॉब की कि आपको ये जो जॉब है इसके अंदर जो आपकी ये ट्रेन खड़ी है सुनसान एरिया के अंदर भी खड़ी हो सकती है, जंगल में भी खड़ी हो सकती है, ये जो क्या बोलते हैं पहाड़ों में भी खड़ी हो सकती है और रेगिस्तान में भी खड़ी हो सकती है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जैसा यहाँ पे वातावरण है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा कल्चर है, वैसे कल्चर के अंदर आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। होता तो ये भी वहीं पे खड़ा है लेकिन इसकी सेफ्टी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लॉक वगैरह की सुविधा होती है, लाइट की सुविधा है, हॉर्न है, सारा कुछ है। इसके यहाँ पे नहीं है, ये अकेला पर्सन है, ये दो होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिक्कतें हैं, टॉयलेट वगैरह की भी दिक्कत रहती है। आसपास जो स्टेशन होते हैं यार्ड के अंदर इनको ज़्यादातर खड़ा किया जाता है, स्टेशन पे बहुत कम इनको चांस मिलते खड़े होने के। तो यहाँ पे खाने पीने की भी दिक्कत थोड़ी सी रहती है, तो ऐसा यहाँ पे होता है। खैर खाने पीने की तो इनको भी रहती है लेकिन ये जो है इनके साथ कई बार दुर्घटनाएँ भी हो जाती है क्योंकि ये सुनसान एरिया के अंदर जब आ जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं जो एएलपी की सैलरी है उसको पीछे कैसे पछाड़ दिया। एएलपी की जो सैलरी थी वो L2 के अंदर आ रही थी, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना चैनल पे जाके। और इसकी जो यहाँ पे L2 है जो बेसिक थी, या बेसिक यहाँ पे कितनी थी 19,900, और जो आपकी ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड की है वो L5 के अंडर में आ रही है और इसकी बेसिक कितनी है 29,200, लगभग 9300 रुपये का, यानी कि 10,000 रुपये का इफेक्ट यहाँ पे सीधा आपको देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, बेसिक में, और सारे अलाउंसेस बेसिक के ऊपर काउंट होते हैं तो ऑटोमेटिक सैलरी यहाँ पे हाई जाएगी। दूसरा जो ये एएलपी होता है इनको कई बार जो गाड़ी होता है वो कम डिस्टेंस पे या इनकी जो स्टेशन वगैरह है वहीं पर ड्यूटी लग जाती है। ट्रेन मैनेजर को क्या करना है, गुड्स गार्ड को तो गाड़ी ही लेकर के जानी है और कोई काम इनका है ही नहीं, ठीक है। इनकी तो कई बार स्टेशन पे ही ड्यूटी लग जाती है। पावर जो होती है, इंजन होते हैं, इनको इधर उधर शंट करने के लिए या इधर उधर लगाने के लिए इनकी, या फिर स्टेशन पे ही इनकी कई बार क्लासेस वगैरह लग जाती है, या जो डिवीज़न होता है वहाँ पे क्लासेस के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इनको भी बुलाया जाता है लेकिन जो एएलपी या जो लोको पायलट होते हैं उनको ज़्यादा बुलाया जाता है। तो इसकी जो किलोमीटर अलाउंस है ट्रेन मैनेजर के, इसके ज़्यादा बनते हैं, इसके कारण यहाँ पर इनकी सैलरी ज़्यादा बनती है। अब शुरू कर देते हैं। जो आपकी ये पोस्ट होती है वो L5 के अंदर लेवल 5 में आती है। जो इसकी ग्रेड पे होती है जीपी वो होती है 2800। अब आ जाते हैं बेसिक पे और बेसिक से सारे अलाउंस यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। तो बेसिक यहाँ पे है, सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं जो कि 29,200। उसके बाद डीएनएस अलाउंस, एएलपी में आपने देखा डीएनएस अलाउंस कैसे कैलकुलेट रहता था, वो एएलपी की जॉब है जैसे मिल रहा है उसको, बाकी किसी जॉब के अंदर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 53%, 15,476 रुपये। HRA सबसे छोटे वाली स्लैब 10% को ले लेते हैं, 2920 रुपये। उसके बाद है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लगभग 27-28 रुपये है, 2556 मैंने लिखा है। ये लेवल 4 का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, लेवल 4 का यहाँ पे बता रहा हूँ। 2900 में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 27-28 के आसपास। सेल अलाउंस नाइट ड्यूटी के लिए यहाँ पे 120 रुपीज़। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस, सबसे बड़ा अलाउंस यहाँ पे 20,000 रुपये। रीज़न मैंने आपको बताया, आपकी तो ड्यूटी यहाँ पे ट्रेन में ही निकलनी है, तो आपको ट्रेन के अंदर होता क्या है, इस जॉब के अंदर ना काम बहुत कम होता है। काम यहाँ थोड़ा सा कागजी कार्रवाई होती है, कागज़ों को भरना रहता है, पेपर वर्क होता है, रूटीन पेपर वर्क जो आपका, यानी कि इस स्टेशन से उस स्टेशन गए, कहाँ कहाँ स्टॉपेज हुआ, क्या क्या हुआ, वो रूटीन होता है। इतने टाइम पे चली, इतने टाइम पे रुकी, वो होता है। उसके बाद जो लोको पायलट है उसके साथ कम्युनिकेशन होता है, और जो आपका रेड और ग्रीन सिग्नल होता है वो दिखाना होता है, यानी कि हाथ के अंदर टॉर्च होती है वो, और एक झंडी होती है वो दिखानी रहती है। तो ये होता है, काम नहीं होता है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता है, आराम होता है जॉब के अंदर। लेकिन जो मैंने दिक्कतें बताई वो है, इसीलिए किलोमीटर यहाँ पे है ना इनका जो बढ़िया बन जाए, क्योंकि इनको ज़्यादातर ट्रेन में ही रहना पड़ता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेल अलाउंस की बात कर लेते हैं, वो हो गया सेल अलाउंस हमारा। उसके बाद है लीव अलाउंस।
लीव अलाउंस रनिंग स्टाफ के अंदर होता है। लोको पायलट में भी हमने 420-30 रुपये के आसपास देखा था, ये 565 रुपये यहाँ पे है लीव अलाउंस रनिंग स्टाफ में। नाइट ड्यूटी अलाउंस ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो तो नाइट और डे नहीं देखती है, वो चलती है, तो ये 4400 रुपये यहाँ पे 4400 है ना। ये थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी महीने आपकी 15 नाइट लगी, किसी महीने आपको 10 नाइट में जाना पड़ा, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसको ज़्यादा वो ना समझे कि एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट जो अलाउंसेस थे, जो किलोमीटर अलाउंस है वो भी एग्जैक्ट नहीं है ना, वो भी घट बढ़ सकता है, वो 50,000 तक पहुँच सकता है। आपका सारे अलाउंस नहीं जुड़ेंगे उतने आपका किलोमीटर अलाउंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बीच का आंकड़ा लिया है सभी चीज़ों का। सभी चीज़ों का क्या मतलब, जो डीए वगैरह, एचआरए वगैरह, टीए वगैरह, वो तो लगभग आपके फिक्स ही हैं, उतने ही आते हैं। नाइट ड्यूटी है, और सॉरी नाइट नहीं, लीव अलाउंस जो है और सेल अलाउंस है ये। अब है इन जब सभी को ग्रोस किया जाता है इनका, यानी कि ग्रोस कितनी बनेगी 74,837 रुपीज़, ये आपकी ग्रोस बन जाती है। कटौती इसके अंदर जान लेते हैं क्या क्या कटौती होती है। कटौती होती है एनपीएस की, आपकी बेसिक प्लस डीए को मिला करके उसका 10% काटा जाता है, जो कि 4468 रुपये बनता है। एक आता है रेलवे एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंदर 30 रुपये करते हैं। ये कई जगह आपको 10 भी देखने को मिलेंगे, 20 भी मिलेंगे। ये यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद एक अदर अलाउंस या मिसलेनियस के अंदर आपको देखने को मिला 100 रुपीज़। देखिए टीटी और ये जो गार्ड होते हैं ट्रेन मैनेजर, ये लोग क्या करते हैं ना, आपको कई जगह स्पोर्ट्स फंड देखने को मिलेगा, कई जगह वेलफेयर फंड देखने को मिलेगा। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से देखने को मिलेगा ना। ये क्या करते हैं ना, कई जगह जैसे मान ले गए, वहाँ पे इनको स्टेशन पे स्टे तो करना रहेगा जब ये किसी ट्रेन को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ना किसी वहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे मंथली डिडक्शन करवाते रहते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, कभी क्रिकेट खेलने चले गए, कभी बैडमिंटन खेलने चले गए, कभी यानी कि जो छोटे मोटे गेम जो है, या फिर फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह के गेम चलने, ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहे। नींद लेने के बाद, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा इन्जॉय करने के लिए चले जाते हैं, और एक्सरसाइज भी उस बहाने से इनकी हो जाती है। तो ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, क्योंकि सब जगह नहीं होती। तो 150 रुपये का डिडक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, यही होता है। उसके बाद जब इनको टोटल किया जाता है कटौती को, तो टोटल कटौती आपको देखने को मिलेगी 4598 रुपये। अब जो आपकी ग्रोस थी उसके अंदर से 4598 जब निकाले जाएंगे, 4598, तो आपकी इन हैंड आएगी 70,239 रुपीज़। दोस्तों ये 70,000 रुपये इन हैंड आपकी सैलरी है। ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। किसी महीने अगर आपका किलोमीटर अलाउंस ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो सकती है, किसी महीने आपका किलोमीटर अलाउंस अगर कम हो गया तो ये 5,000 रुपये कम भी हो सकती है। एक दूसरा रीज़न इफेक्ट करेगा यहाँ पे, अगर आपकी सिटी यहाँ पे होती है, हमने 10% वाली ली है, तो वहाँ पे कितना बन रहा था, लगभग 3,000 रुपये। अगर आप एक्स सिटी में हो, अगर आप वाई सिटी में हो, तो एक्स का तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, 9,000 रुपये बन जाएंगे, और वाई का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, तो आपके 6,000 रुपये बन जाएंगे। यानी कि इतना आपकी सैलरी के अंदर आपको उछाल देखने को मिल जाएगा, एक जगह 3,000 रुपये का, एक जगह 6,000 रुपये का। तो ये फ़र्क आ सकता है एचआरए के कारण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ पाए होंगे।